तो सनत कुमारों ने कहा कि यह सच है कि भागवती कथा वेदोपनिषदाम सारात जाता। ये तो ठीक है कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद का सारभूत बनकर प्रकट हुई है और इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए अति उत्तमा। क्यों? तो फलाकृति है, फलाकृति है, फल रूप है, फल है आकृति आकार जिसका। तो भागवत क्या है? वेदों का फल है, वेद उपनिषदों का सारभूत फल है, इसीलिए श्रेष्ठ है। अब ये कहते हैं 3 दृष्टांत दिए गए यहां, सावधानी से सुने। 68वें श्लोक में वृक्ष और फल का दृष्टांत दिया गया। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्, वृक्ष में मूल से लेकर शाखाओं तक रस ही रस होता है, लेकिन वो रस वृक्ष के पत्ते चबाने से, छाल चबाने से वो रस नहीं आता। वृक्ष में जो रस है वो उसके फल रूप में उत्पन्न होता है। वृक्ष में लगे हुए फल में रस कहां से आया? वृक्ष से ही आया। वृक्ष का जो रस है वो फल रूप में प्रकट होता है। इसलिए वृक्ष में रस होता है लेकिन उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। वृक्ष से पैदा होने वाला जो फल है वो उस वृक्ष के रस को प्रकट कर देता है। तो वेद उपनिषद को वृक्ष मान ले और श्रीमद् भागवत फलाकृति है, उसका फल है, तो रस तो इसी में आएगा, फल में ही, इसलिए ये श्रेष्ठ है। बात आई। दूसरा दृष्टांत दिया 69वें श्लोक में, दुग्धे स्थितम सर्पी, सर्पी मायने घृतम, घी। दुनिया में ये बात कोई कह सकता है कि दूध में घी नहीं होता? घी दूध में ही होता है, दूध से ही होता है, लेकिन जब तक वो दूध में मिला हुआ है तब तक वो दूध के ही मूल्य में रहता है, उसका अलग स्वाद नहीं आता, दूध का ही स्वाद आता है, दूध में मिले हुए घी का स्वाद नहीं आता। लेकिन यदि वही दूध का दही जमा दिया जाए, दही मथ के मक्खन निकाल लिया जाए, फिर उसे पका के घी बना दिया जाए, तो वही दूध से निकला हुआ घी देवानाम रसवर्धनम, देवताओं को भी रस देने वाला होता है। और दूध 60-70 रुपए किलो और घी अब पता नहीं कितना किलो, क्योंकि अब घी कहाँ है यही मुश्किल है, सबसे बड़ी समस्या ये। अब आजकल क्या है, दूध तो मिलता है शहरों में, नगरों में दूध मिल रहा है तो दूध पी रहे, पर किसका पी रहे हो ये पता नहीं, क्योंकि पैकेट में बंद है, वो पैकेट बंद दूध आता है। तो दूध पी रहे हो ठीक है, पर वो किसका है ये कुछ पता नहीं, हरि जाने। घी के नाम पे क्या हो रहा है ये भगवान जाने। तो घी दूध तो वही सुख ले सकता है जो गौ सेवा कर रहा है, जहाँ गौ माता विराज रही, वही प्रमाण से कह सकता है कि दूध मिलता है, घी मिलता है, बाकी तो सब ठीक है जो मिल रहा है। तो जैसे दूध में स्थित घी दूध से उत्पन्न होने पर भी दूध से श्रेष्ठ होता है, ऐसे भागवत वेद से उत्पन्न होने पर भी वेद से कहीं अधिक रसप्रदायिनी, अधिक श्रेष्ठ है। तीसरा दृष्टांत दिया, इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। इक्षु मायने गन्ना, ईख।
गन्ने में भी आदि अंत मध्य में रस ही तो होता है, और उस रस से ही गुड़ बनता है, उससे चीनी बन जाती है। लेकिन जब तक वो शर्करा गन्ने के रस रूप में रहती है वो श्रेष्ठ नहीं होती, बस रस का ही स्वाद आता है। लेकिन जब वो अलग हो जाए, गन्ने के रस से चीनी बना दिया जाए, शर्करा बन जाए, शुगर बन जाए, तब वो शर्करा पृथक भूता चसा मिष्टा, शुद्ध मिठास आ जाती है। तथा भागवती कथा, ऐसे ही भागवत की कथा है। मैंने भागवत की कथा वेद उपनिषदों से प्रकट होने पर भी उनसे कहीं श्रेष्ठ है, ये बात कही जा रही है। इसलिए चिंता मत करो, भागवत कथा श्रेष्ठ है उनसे। और 79वें श्लोक में बताया कि ये जो भागवत नाम का पुराण है ये ब्रह्म सम्मितम, ब्रह्म का अर्थ है यहां वेद, वेद सम्मित है, माने वेद के द्वारा प्रमाणित है, अवैदिक नहीं है भागवत। सावधानी से सुनो, भारतीय संस्कृति की कोई भी परंपरा हो, मूलभूत प्रमाण वेद ही है। वेदो खिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म का जो संपूर्ण मूल है वो संपूर्ण वेद ही है।